सपने तो हर कोई देखता है। कोई बंद आंखों से तो कोई खुली आंखों से। जो सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं हम लोग अक्सर उसे सुबह होते साथ भूल जाते हैं। लेकिन जो इंसान को सपना खुली आंखों से एक बार दिख जाए वो कईयों बार जिंदगी भर सोने नहीं देता। आज की वीडियो में हम गाइस ऐसे ही कुछ लोगों के किस्से हम लोग सुनने वाले हैं जिन्होंने अपने सपने की खातिर अपनी पूरी ऊर्जा पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन लोगों ने ऐसे ऐसे बलिदान दिए। अभी आपको वीडियो के आगे में ऐसी ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलने वाली है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस तरीके की चीजें भी लोग ड्रीम्स की खातिर करते हैं। तो कहानी नंबर 1 शुरू होती है एक छोटे लड़के से जिसकी उम्र 10-12 साल है। अभी अभी उसने क्या किया है, जॉब करना स्टार्ट किया है। खुद की कमाई से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एट द एज ऑफ 17 उसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी है। छोटे मोटे वो काम करना भी शुरू कर रहा है। उसने मिल्क पेपर के कप्स भी बेचे हैं और उसने लेबर वर्क भी किया है। और अब वो उसने काफी बिजनेसेस ट्राई भी किए हैं जिसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हो चुका है। ठीक है, अब उसकी उम्र इस तरीके से हो चुकी है कि वो बिजनेस करके फेल होके वो अब उम्र के 52वें साल में पहुंच चुका है। तो अब 52 के एज में वो देखता है उसके अंदर अब भी वो जो कीड़ा है बिजनेस खोलने का कि मैं कुछ बिजनेस करूंगा, वो अब तक वो अपने दिमाग से भूल नहीं पा रहा है। तो हम में से कितने लोग गए 50 20 25 की एज में भूल जाते हैं कि हमको क्या करना था जीवन में क्या नहीं। बट ये बंदा बाकियों से काफी अलग है। ये बंदा अभी भी रिस्क लेने को रेडी है। तो इसके सामने आती है एक अपॉर्चुनिटी 1954 के अराउंड, जहां पर ये बंदा मिलता है कुछ ऐसे लोगों से जिनका एक रेस्टोरेंट है, काफी प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है जिसका नाम मैकडोनल्ड है। ये रेस्टोरेंट के जो ओनर है दो भाई है, रिचर्ड मैकडोनल्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड। ये दोनों भाइयों ने भी बहुत मेहनत से रेस्टोरेंट एक ओपन किया है। पर अब ये लोग चाहते हैं कि ये रेस्टोरेंट जो है ये एक या दो ही लोकेशंस पर रहे और वो क्वालिटी कंट्रोल चाहते हैं। और उनका धंधा बहुत अच्छा खासा सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रे क्रॉक है, जो बंदा जो 52वें एज में था, उसकी एंट्री होती है। वो मिलता है इन दो भाइयों से और वो देखता है कि इतना एफिशिएंट रेस्टोरेंट उसने जीवन में कभी नहीं देखा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट लाइन में पिछले 15-16 साल से काम कर रहा है, मिल्क शेक मिक्सर्स डिलीवर कर रहा है। बट इतनी एफिशिएंसी उसने कभी नहीं देखी, इतनी लंबी लाइन उसने कभी नहीं देखी, इतने फास्ट हैमबर्गर उसने कभी नहीं देखे जो डिलीवर हो रहे हैं, और इतना अच्छा क्वालिटी कंट्रोल उसने कभी नहीं देखा। ये देखते साथ उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इस बिजनेस में आकर मैं पैसा बना सकता हूँ, मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ। ये बिजनेस कुछ ऐसा लग रहा है बाकियों से हटके। हम में से कई लोगों को बिजनेसेस पसंद आते हैं। हम लोग सोचते हैं, जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ तो हम चाय की दुकान देखते हैं, हम लोग वड़ा पाव की दुकान देखते हैं, हम लोग पोहे की दुकान देखते हैं, अलग अलग बिजनेस देखते हैं। बट हम लोग कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, बट ये बंदा काफी अलग है। ये बंदा उन दो भाइयों को कन्विंस करता है कि हमको फ्रेंचाइजी करनी चाहिए, फ्रेंचाइज करना चाहिए इस बिजनेस को। हालांकि दो भाई उसको तुरंत बोल देते हैं कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारे आइडिया में, हमने ट्राई करके देखा था और क्वालिटी कंट्रोल के इश्यू के वजह से हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन ये बंदा अपनी जिद पर अड़ जाता है, उन भाइयों को इस तरीके से कन्विंस करता है अपनी सेलिंग स्किल से कि दोनों भाई मान जाते हैं। और ये बंदा अपना सब कुछ दाव पर लगाकर अपना जो, क्योंकि ये बंदे के पास अब पैसे पानी तो है नहीं, ऑलरेडी ये 8-10 बिजनेस फेल हो चुका है। तो ये क्या करता है बंदा, वो रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी के लिए ये अपना जो खुद का मकान होता है, ठीक है, जो खुद का घर होता है उसको मॉर्गेज रखता है और फिर उस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेता है और अपने कुछ अमीर दोस्तों को भी पकड़ा देता है। ठीक है, फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड्स की। अब ये बंदा जब देखता है कि ये अंदर तो आ चुका है बिजनेस का, स्टिल ये पैसा नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो इसकी मुलाकात होती है फ्रेड टर्नर नाम के एक बंदे से। जो बंदा इसको बताता है कि आप 15 सेंट के हैमबर्गर में कितना ही पैसा बना लोगे, जो ओरिजिनल पैसा है वो है लैंड में। ठीक है, आप एक काम करो, जो जमीन है उसको लीज पर दो और जो मैकडोनल्ड्स का जो आप फ्रेंचाइजी देते हो
वो आप जिसको भी फ्रेंचाइजी दोगे उससे एक डील करो कि जब भी आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हो आपको जगह मेरे थ्रू ही लेनी पड़ेगी, यानी कि रेक रॉक के थ्रू। जिस पर रेक रॉक ज्यादा सोच विचार फिर से नहीं करता हो, बंदा सीधा गाइस हाथ डाल देता है उस चीज में, और वही से गाइस उसकी सफलता की सीढ़ी एक के बाद एक के बाद एक बनती जाती है। हालांकि उसने अपना घर घर को भी दांव पर लगा दिया है, सब कुछ दांव पे लगा दिया है, और यहाँ से उसको सफलता मिलना शुरू होती है। और इसके बाद वो जो दो भाई है जिनका ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स है, उन लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये बंदे को हमने रखकर हमारे साथ रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है गाइस। ये बंदा उन दो भाइयों से उनका ब्रांड, उनका नाम, उनकी पहचान सब कुछ छीन लेता है। उनको उस टाइम 1964-63 के अराउंड 1.2 मिलियन दोनों भाइयों को एक एक करके पकड़ा देता है ये, ठीक है। एंड उनको 1% रॉयल्टी का वादा भी करता है जो कि नहीं देता है, ठीक है। अब इससे सीखने वाली ये बात है कि इस जो बंदा था रेक रॉक, इसने मैकडोनल्ड्स को इतना बड़ा बना दिया। आज ये 38,000 रेस्टोरेंट से ज्यादा 180 कंट्रीज में ऑपरेट होता है। अराउंड दिन का 1 से 1.25 करोड़ बर्गर ये लोग बेचते हैं। आपको पता होगा प्राइस एक बर्गर का 200-250 रुपए के नीचे नहीं है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो जो बंदा अभी दुनिया में है भी नहीं, 1988 के अराउंड उनकी मौत हो गई, 1988 1985 उसके अराउंड उनकी मौत हो गई। और ये बंदे ने उम्र के 52वें साल में रिस्क लिया, ठीक है। हम में से कितने लोग रिस्क लेना जानते हैं? इस टाइप का आप रिस्क ले पाओगे क्या? तो हमको सीखना है ये गाइज, इसको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ये टिका रहा गाइज उस बिजनेस में। और उन दोनों भाइयों से जो बेवकूफ थे, जो समझ नहीं पाए उन्होंने कितनी बड़ी चीज बनाई, उस चीज को उसने पूरे दुनिया तक पहुंचाया और दोनों भाइयों से छीन कर पहुंचा है, ठीक है। जो हमारे पास दूसरी स्टोरी है वो है हमारे पास एक और बंदे की, जो अपनी 1 से 1.25 करोड़ की सैलरी को लात मारकर गाइज बिजनेस शुरू करने की शुरुआत करता है। और बिजनेस वो भी है कोई बहुत बड़ी जगह से नहीं करता, ये अपने गैराज से करता है शुरू। जहां पे ये बोलता है सबको कि मैं ऑनलाइन किताबें बेचूंगा। आप सोचो गाइज, ऑनलाइन किताबें 1990s के तब, 1994 के तब कौन खरीदेगा? बट ये बंदे को बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत गलती कर रहे हो, बट ये नहीं मानता। ये अपनी सेविंग्स प्लस अपने पेरेंट्स की सेविंग्स प्लस कुछ इन्वेस्टर्स का पैसा और तो और 1 सवा करोड़ की मंथली इनकम को लात मारकर ये गाइस बिजनेस शुरू करता है। और उस बिजनेस में अराउंड ये 3 से 4 साल एक पैसा नहीं कमाता। एक मतलब आप समझ लो, एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है, फैमिली का पैसा जा रहा है, खुद की जेब से जा रहा है, खुद की जेब में कुछ पैसा आ नहीं रहा है, ना बिजनेस में पैसा आ रहा है। वो कुछ उसको परवाह नहीं है, वो खाली देख रहा है कि मेरे को टिकना है, मतलब टिकना है। 5 साल बाद जब ये बंदा ऑनलाइन बुक की जो इसका आइडिया है वो शुरू करता है, तो आज हम उसी ऑनलाइन स्टोर को अमेजोन के नाम से जानते हैं। आप लोग को सबको पता होगा, सभी ने अमेजोन से कभी ना कुछ ऑनलाइन खरीदा है। आज इनके पास 1.5 लाख से ऊपर प्रोडक्ट्स है जो ये लोग होम डिलीवरी करके देते हैं। तो इस बंदे की भी अगर हम लोग देखें तो इन्होंने भी किसी की परवाह नहीं की। सबने बोला किताबों का धंधा यार कौन करेगा, क्या किताबें भाई, कौन खरीदेगा तेरे पास से किताबें। इसने कुछ परवाह नहीं की, इसने सीधा हाथ डाला और जो इसके साथ आया वो बिलियनर बन गया, इसके पेरेंट्स बिलियनर बन गए। और जो इसके अगेंस्ट आया उसको इसने छोड़ा भी नहीं। और कई सारे जो ब्रांड्स है इसको देख के ही शुरू हुए। आपका जो फ्लिपकार्ट है इसको देख के शुरू हुआ, फ्लिपकार्ट को देख के फिर जोमेटो स्विगी शुरू हुआ है, उनको देख के ब्लिंकिट जेप्टो ये सारी कंपनी शुरू हुई है। बट जो ओरिजिनल आइडिया है वो शुरू हुआ है जेफ बिजोस से ऑनलाइन डिलीवरी का, ठीक है। तो इन बंदों को जब हम अभी बात कर रहे रेक रॉक की, जेफ बिजोस की, इन्होंने कौन सा ऐसा बलिदान है जो किया नहीं है अपने सपनों के लिए? तो क्या आप इस तरीके का बलिदान कर सकते हो, या खाली फैंसी बातें और रील्स और ये सब में ही पड़े रहना चाहते हो? ओरिजिनल रियलिटी को समझो गाइस, देखो कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। हम लोग खाली अगर 1 करोड़ की कार है, हम लोग 1 करोड़ की कार को देख के हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, यार कितनी अच्छी कार है। हम लोग बिहाइंड द सीन देखना भूल जाते हैं कि उस बंदे ने
1 करोड़ की चीज लेने के पहले शायद 10 करोड़ 100 करोड़ का बलिदान दिया है। ठीक है, तो आप भी अपने सपनों के लिए हर चीज करो और पागल बन जाओ अपने सपनों के लिए। कोई क्या बोल रहा है भाई ध्यान ही मत दो बिल्कुल, क्या है क्या नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं है, कंपटीशन बहुत है, पैसा नहीं है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, और कौन मुझे जानेगा, मेरी क्या जरूरत है, ऑलरेडी बहुत से बिजनेस है। सब बुलशिट है। अगर आपकी सपनों की औकात सही में है और आपके अंदर जिगरा है, आपके अंदर वो डेयरिंग है कि पूरी भीड़ को आप देख के भी डरते नहीं हो, तो आप बिल्कुल गए सफल हो सकते हो। हर चीज में सफल हो सकते हो। ऐसा कोई सेक्टर कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आप अपना हाथ डालोगे और टिके रहोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करना, और चिल्लर लोग के साथ प्लीज ये वीडियो शेयर मत करना। थैंक यू।